बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद दरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशिया की ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में। यहां पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके क्या की बेनिफिट्स हैं और यहां पर आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और इसके अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही सिंगल वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है और इसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें हैं सारी एक्सप्लेन करके लिख कर दी हैं। तो आपने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देना और वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अब यहाँ पर की बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं पहले कि आपको ओपन डोर स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। 100% ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी। उसके बाद है कि आप यहाँ पर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप की मदद से। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन सारे ही कोर्स अवेलेबल हैं हर स्टूडेंट के लिए। बीएस, एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए सारों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हुई है। उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट एरियाज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके फील्ड के रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रोग्राम इजीली मिल जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है प्रोग्राम्स इन इंग्लिश एंड रशियन। आपको यहाँ पर इंग्लिश और रशियन दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाता है, यानी कि अगर आपकी मर्जी है आप इंग्लिश के अंदर पढ़ना चाहें, आपकी मर्जी है आप रशियन के अंदर पढ़ना चाहें, तो जाहिर सी बात है आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती तो आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को ही सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद है 7वां पॉइंट के फ्री रशियन लैंग्वेज कोर्सेज भी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। उसके बाद है 8वां पॉइंट गवर्नमेंट कोटा एडमिशन। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कोटा एडमिशन भी देखने को मिलता है इसके बेनिफिट्स के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के अंदर रिकॉग्नाइज आपकी डिग्री को किया जाएगा, तो इस तरीके से आपकी डिग्री की भी वैल्यू होगी। उसके बाद है 10वां पॉइंट बूस्टेड कैरियर प्रोस्पेक्टिव्स। तो आपको यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करें तो यहाँ पर नेशनैलिटी, यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा हाई होता है और सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी नेशनैलिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, अफ्रीकन हैं या मिडल ईस्ट से हैं, तब भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक बैकग्राउंड देखने को मिलता है दूसरे पॉइंट में, जिसके अंदर आपके पास बैचलर्स ट्रैक के लिए आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए और मास्टर अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होना लाजमी है। उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना लाजमी है और पोस्ट डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं तो ओबियसली आपके पास पीएचडी डिग्री होना लाजमी है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एकेडमिक बैकग्राउंड आ जाता है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो आइल्स या टोफल मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो आप लैंग्वेज प्रूफ भी दे सकते हैं, जो कि आपका एमओआई भी हो सकता है। अगर आप रशियन स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको रशियन लैंग्वेज प्रूफ देना होगा, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद है इन शॉर्ट ये कि अगर आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है उस सूरत में आप यहाँ पर एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका मोटिवेशन लेटर है। मोटिवेशन लेटर आप पोर्टल के ऊपर डायरेक्ट अपलोड करोगे और डॉक्यूमेंट की टाइप बताओगे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो। जैसे आप मोटिवेशन लेटर अपलोड कर रहे हो तो आप वहां पर सिलेक्ट करोगे कि ये मोटिवेशन लेटर है। अब मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने ये जरूर बताना है कि आप क्यों रशिया जाना चाह रहे हैं, क्यों आपने ये प्रोग्राम सिलेक्ट किया है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ये सारी चीजें जो कुछ मोटिवेशन लेटर के अंदर होता है आपने अच्छे तरीके से बयान करना है। याद रखिएगा कंपटीशन बड़ा हाई है, आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से मोटिवेशन लेटर को सबमिट करवाना है। उसके बाद है यहाँ पर एजुकेशनल प्रूफ। आपके पास जितने भी एजुकेशनल प्रूफ हैं आपने सारे यहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद है आपके पास पासपोर्ट कॉपी। आपको सॉफ्ट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा जो कि आपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद रिसेंट फोटो चाहिए होगी आपको पासपोर्ट साइज, वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास जितनी होंगी वो सारी आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद सीवी, आपको सीवी रिक्वायर्ड होगा जो कि यूरोपियन फॉर्मेट या किसी अच्छे फॉर्मेट के अंदर आपने बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है वहाँ से आपने 2 या 3 प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा लेने हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए है। अगर आप यहाँ पर मास्टर, पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं तब आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद है रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए होगा अगर आप पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं। सिर्फ
सिर्फ उनके लिए, मास्टर वालों के लिए रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद पब्लिकेशन रिवार्ड्स या कोई ऐसी चीज़ तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर लाजमी अपलोड करें, यानी कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर पोर्टफोलियो वगैरह कोई भी चीज़ अगर आपके पास है जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकती है तो आपने यहाँ पर लाजमी अपलोड करनी है। उसके बाद आपका यहाँ पर है लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आइल्स, टोफल या रशियन या अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज प्रूफ है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आइल्स और टोफल यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, अगर आप यहाँ पर करना चाहें तब आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करने की 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अगर आप स्टेज 1 को पास करेंगे तब आप स्टेज 2 के अंदर जाएंगे, स्टेज 2 को पास करेंगे तब आप स्टेज 3 के अंदर जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन की रिक्वायरमेंट उस वक्त होगी जब आप फाइनल स्टेज के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन नहीं है और आप स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपल अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर फिर स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर जा सकते हैं। स्टेज 1 के अंदर आपको एक टेस्ट देना होता है जो कि MCQs बेस होता है। जब तक आप वो पास नहीं कर लेंगे तब तक आपकी ना एप्लीकेशन सबमिट होगी और ना आप यहाँ पर स्टेज 2 के अंदर जा सकेंगे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि आप रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आ सकते हैं। आपने न्यू टैब ओपन करना है। जैसे ही आप न्यू टैब ओपन करेंगे और गूगल सर्च पर आने के बाद आपने रशिया ओपन डोर स्कॉलरशिप लिखना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन से भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है वाई ओपन डोर्स। तो इसके बारे में ये बता रहे हैं कि 185 कंट्रीज के सिटीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1,46,000 इनको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी पिछले साल। उसके बाद यहाँ पर विनर्स कितने थे, 6300 से ज़्यादा यहाँ पर विनर्स थे पिछले साल। तो आप यहाँ पर अप्लाई करें, लेकिन कंपटीशन बड़ा हाई है। आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्ट एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद बिजनेस एंड मैनेजमेंट, उसके बाद केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस स्टूडेंट्स, उसके बाद है क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, उसके बाद कंप्यूटर एंड डाटा साइंस, उसके बाद अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस फॉर सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेटिक्स, उसके बाद है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, उसके बाद है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज, रशियन लैंग्वेज एंड कल्चर, अर्बनिज्म एंड सिविल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स ये तमाम सब्जेक्ट एरियाज हैं जो यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट एरियाज की फर्दर डिटेल्स के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बैचलर्स के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं जो बैचलर्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मास्टर एंड डॉक्टरल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर मास्टर और PhD के प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। अब मास्टर वाले तमाम इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और PhD वाले इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप मास्टर और PhD के प्रोग्राम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपने बैक आना है, बैक आने के बाद इसकी होम पेज पर आ जाना है। आपने जैसे ही आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ है। शेड्यूल के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है और आप यहाँ पर कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सितंबर 2025 से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी 1 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड हो रही है और आप यहाँ पर 16 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और यहाँ पर अप्लाई करें। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको शेड्यूल के बारे में भी बता दिया। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास यहाँ पर रशियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। अब आपने यहाँ से इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को देख लेना है। ये आपके सामने सारे नाम दिए गए हैं, आपने 1 बाय 1 करके इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम को देख लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ को भी देख सकते हैं। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास यहाँ पर FAQs दिए गए हैं। FAQs के अंदर आपका यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन, उसके बाद फर्स्ट स्टेज के अंदर कौन कौन से सवाल हैं वो दिए गए हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर और थर्ड स्टेज के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड थी तफसील से मैंने आपको गाइड किया है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डेडलाइन, उसके
उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से की बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताइए। और यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, उनकी मजीद फील्ड्स के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो भी मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने इसकी होम पेज के ऊपर आना है और सबसे ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपके पास यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद आपने यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है और आपके ईमेल एड्रेस पर आपको एक लिंक रिसीव होगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं जो कि डमी है। आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालना है, उसके बाद यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये कंटिन्यू का बटन इनेबल हो जाएगा। आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जो कि होगा इंग्लिश। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप सिलेक्ट करनी है। सिटीजनशिप सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डालेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट ट्रैक एंड सब्जेक्ट एरिया ऑफ पार्टिसिपेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैचलर वाला ट्रैक नहीं है, सिर्फ मास्टर और पीएचडी का ट्रैक यहाँ पर शो हो रहा है। होप सो बैचलर का भी ट्रैक जल्दी ओपन हो जाएगा तो बैचलर वाले भी यहाँ पर इजीली अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर मास्टर वालों के लिए एप्लीकेशन को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर मास्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर एंड डाटा साइंस, इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ऐड सब्जेक्ट एरिया मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर 3 प्रोग्राम्स तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक और प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर यहाँ पर कोई कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है तो उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर तमाम बॉक्स को कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे और उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप यहाँ पर सारी डिटेल्स को एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर तमाम बॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चली जाएगी। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में बताया जा रहा है। जो प्रोग्राम हमने सिलेक्ट किए थे उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बता रहा है। तो हमने यहाँ पर 2 प्रोग्राम सिलेक्ट किए थे कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो यहाँ पर 2 प्रोग्राम आ चुके हैं। अब आपने आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आने के बाद आपने पहला काम ये करना है कि आपने यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन होंगी जो आपने अकाउंट बनाते वक्त क्रिएट की थी, तो उसके ऊपर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब आपने यहाँ पर अपने फील्ड के रिलेटेड 6 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, मैं रैंडमली यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। तो याद रहे आपने 6 यूनिवर्सिटियों को लाजमी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर सेव हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कोई इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। एजुकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपनी डिग्रीज को ऐड करना है। जितनी भी आपकी एकेडमिक डिग्रीज हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। सबसे पहले आपने इंटर, फिर उसके बाद अगर बैचलर है तो बैचलर, उसके बाद अगर मास्टर है तो मास्टर। स्टूडेंट्स, अब आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशन रिसीव्ड आ गया। अब यहाँ पर आपके पास द लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट की डिटेल्स एंटर करना चाह रहे हैं आपने जनरल कंट्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्री बताना है। कंट्री में आपने पाकिस्तान सर्च करना है। पाकिस्तान सर्च करने के बाद यहाँ पर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फुल नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बतानी है। आपने यहाँ पर साल बता देना है, आपने इंटरमीडिएट किस साल में की थी, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पर अ कॉपी ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इफ नॉट अ सर्टिफिकेट एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर वो आपके
पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर देना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर सेव करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। अब हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी की डिटेल्स एंटर करना चाह रहे हैं, आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से अपने डिटेल्स को यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर इंटर की डिटेल एंटर की है समझाने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने बैचलर डिग्री की भी डिटेल ऐड कर दी है, क्योंकि हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें इंटर और बैचलर की डिटेल डालना यहाँ पर जरूरी है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका एजुकेशन वाला सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपने मोटिवेशन लेटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोटिवेशन लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के लिए आपने अलग अलग से मोटिवेशन लेटर लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आने के बाद आपने मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है लिखकर। आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर ये ऐड डोमेन का आ गया। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नेचुरल साइंस को सिलेक्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट करना है जहाँ आपका प्रोग्राम होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आपका कौन सा प्रोग्राम था। आपने कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपने अपनी डोमेन बतानी है और यहाँ पर आने के बाद आपने अपना इंटरेस्ट बताना है। उसके बाद आपने पर्सनल गोल बताना है कि आप यहाँ पर क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद पर्सनल अचीवमेंट के बारे में बताना है। रीजन ऑफ चूजिंग अ सब्जेक्ट, आपने इस प्रोग्राम को क्यों सिलेक्ट किया या इस सब्जेक्ट को क्यों सिलेक्ट किया वो बताना है। उसके बाद आपने रीजन ऑफ चूजिंग स्टडी इन रशिया, आपने ये बता देना है। जैसे ही आप इन तमाम फील्ड्स को फिल आउट करेंगे और सेव करेंगे आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपने अपना मोटिवेशन लेटर भी यहाँ पर ऐड कर देना है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर एंड डाटा साइंस का भी मोटिवेशन लेटर लिख दिया है। अब आपने यहाँ पर अचीवमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अचीवमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अचीवमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पर अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। अचीवमेंट बताने के लिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपके लिए कंपलसरी है बताना। अगर आप मास्टर या किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करें। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कम से कम अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ लाजमी शेयर करना है। यहाँ पर आने के बाद टाइप ऑफ अचीवमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस या कोई और आपके पास कोई अचीवमेंट है वो बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस बताऊंगा और यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम बता देना है, करंटली जहाँ आप काम कर रहे हैं या आपने काम किया था या इंटर्नशिप की थी तो वो बता दें। नेम ऑफ द पोजीशन बता देना, आपका क्या पोजीशन थी वहाँ पर। उसके बाद आपने पीरियड ऑफ वर्क बता देना कि कितने साल आपने वहाँ पर काम किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना लेटर अपलोड करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर है तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर दें, या आपको कोई इंटर्नशिप लेटर मिला होगा तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अपना ऐड कर दिया और सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस को ऐड कर देना है। उसके बाद अब आपका है अगला स्टेप एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर जितने प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पर टेस्ट भी उतना ही होगा। यानी कि अगर आप 2 प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो आपने 2 प्रोग्राम का एंट्रेंस टेस्ट देना है। अगर आप 1 प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो आपने 1 प्रोग्राम का एंट्रेंस टेस्ट देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। जब तक आप ये टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। आपने गेट टेस्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अप्लाई करने का क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया था। जब तक आप इस टेस्ट को पास नहीं कर लेंगे तब तक आपकी ना एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा और ना तब तक आप सेकंड स्टेप के लिए जाएंगे। तो सेकंड स्टेज के लिए जाने के लिए आपने यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना लाजमी है। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर इसका आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर पोर्टल के जरिए भी चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। यहाँ पर और भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और इनकी डेडलाइन भी अभी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनकी डेडलाइन नहीं गुजरी तो आप यहाँ पर लाजमी अप्लाई करें। और ये वीडियो कोई तकरीबन 36 मिनट की है। इसके अंदर मैंने आपको तफसील से बताया
है कि आप कैसे KAUST स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी डिटेल से आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताएगा, तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।